हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीआरए बीसीबीएफ चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने जो डीआरए की तैयारी है और बीसीबीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें लगे हुए होंगे। बिकॉज टाइम कम रह गया है, एग्ज़ाम हमारा 4 अक्टूबर को लाइंड अप है। उसकी जितनी भी आप तैयारी कर सकें इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उतनी ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है इन दी एंड। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास एज अ डीआरए इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास स्टूडेंट्स के, जो कि एक ही क्वेरी की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास अगर हम डीआरए का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं ट्रेनिंग करने के बाद, और साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंस भी है अगर एज अ डीआरए। तो चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉर्चुनिटीज़ हैं डायरेक्टली या फिर नहीं। आइए देखते हैं कुछ मेजर बैंक्स का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें स्टार्ट अगर हम करें तो द लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या वहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे जॉब मिल जाएगी कि आपने डीआरए की ट्रेनिंग करी, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, आईआरबीएफ का सर्टिफिकेट लिया और आप जाके अप्लाई करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? तो इसका आंसर है नो। डायरेक्ट जॉब आपको नहीं मिलती है इन द एसबीआई। अगर हम बात करें बाकी बैंक्स की, पीएनबी की या फिर किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो वहाँ पे भी सेम पैटर्न जो है वो होता है। अब फ़र्क कहाँ पे आता है? देखो, डिफरेंस जो है वो ये होगा कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास सब्सिडरीज, उन्हीं बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कुछ सब्सिडरीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ टू द डीआरएस। तो उन सब्सिडरीज के अंदर आप पैनल हो सकते हैं एज अ डेट रिकवरी एजेंट अंडर द कलेक्शंस डिपार्टमेंट। फाइन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको चाहिए कि जब आप रिकवरी करने जाएं तो आप जिस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से, किस रूट के थ्रू अपना पूरा का पूरा करियर जो है वो प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सब्सिडरी दैट डायरेक्टली हायर्स द रिकवरी एजेंट्स। तो डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होती है डायरेक्ट हायरिंग, कुछ सब्सिडरीज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से जो डायरेक्ट हायर भी करते हैं डीआरएस को, बट एसबीआई में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एसबीआई रिलाइज ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर्स सच एज स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, SAMG। और इनमें जैसे नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो SAMG के अंदर पंचकुला जो है वहाँ पे इनका हेड ऑफिस भी है होता है। तो स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ग्रुप जो है, यहाँ पे अगर आप एम्पैनल होना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी एक प्राइवेट एजेंसी जो कि एम्पैनल्ड है एसबीआई के साथ, वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करना पड़ेगा। और सार्ब जो है वो एसबीआई का एक्चुअल में चंडीगढ़ सर्कल का आप बोल सकते हो करता धरता है फॉर द स्ट्रेस्ड एसेट। तो सार्ब के साथ जितने भी रिकवरी एजेंट हैं या फिर एसएएमजी के अंदर जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं, उनको जो प्राइवेट एजेंसीज हायर कर रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज में आपको टाई अप लेना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ट्रेनिंग लो, ठीक है, एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट से, जो भी आपके एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इसकी वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। देन आपने जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग ली उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन आपने कंप्लीट करना है यूजिंग दैट। उसके बाद एक्सपीरियंस लीजिए। देखो, डीआरए का जो एग्ज़ाम है ना वो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिन्होंने दिया होगा यहाँ पे वो बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। उसकी जो जर्नी है ना डीआरए बनने के बाद, जो डिफ़िकल्टी लेवल फेस करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स को, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एक बार आप डीआरए बन जाते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना माइंड में बार बार कि जो हमारा करियर प्रोग्रेस है वो किस तरह से होगा, होगा भी कि नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए जो कि हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पे, कि किस तरह से आप अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। आज तो जैसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की देखेंगे, चर्चा करेंगे। देन कि एक्चुअल में आपको कहाँ जाके अप्लाई करना है वो भी देखेंगे एक सेशन में। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल, ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। और जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे जो करियर प्रोग्रेशन आप चाहते हैं कि एक एम्पैनल्ड एजेंसी के साथ आप चले जाएं, उनके साथ काम करें, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जैसे ही आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही आपके घर के आसपास जो भी प्राइवेट एजेंसी है जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, उस जॉब को आप ग्रैब कीजिए। बिकॉज एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपका करियर प्रोग्रेशन अच्छा होने वाला है। तो सार्ब की बात करें, एसएमएजी की बात करें, फिर वी हैव अकाउंट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सेंटर्स, रेजोल्यूशन एजेंट्स एंड कोलैबोरेशन विद एआरसीज, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो एआरसीज में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे हायरिंग नहीं करता है स्टेट बैंक, बट आपके पास जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो एआरसीज हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आप एम्पैनल हो सकते हैं एज अ डीआरए।
दीज रोल्स आर हैंडल्ड बाय इंटरनल टीम्स और एक्सटर्नल फर्म्स। तो जो इंटरनल टीम्स हैं वही हैंडल करती हैं मोस्टली, तो एक्सटर्नल फर्म्स से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इंटरनल टीम्स कौन सी होती हैं? जो ये एम्पैनल्ड आपके प्राइवेट एजेंसीज रहती हैं, उनको इंटरनल टीम्स ही बोला जाता है इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन वी हैव पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखो सब्सिडरी है ये पंजाब नेशनल बैंक की ही, लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात ये है आपकी कि जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, यहाँ पे स्टाफ जो है ना वो कहीं ना कहीं डीआरएस से ही हायर होता है। तो स्टाफ कौन से? जो रिकवरी करने जा रहे हैं फील्ड में, जो फील्ड ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं, या फिर आपने जो टेली कॉलिंग के लिए एजेंट्स रखे हुए हैं वो डायरेक्टली हायर होते हैं इन दिस PNB Housing Finance Limited. So it empowers its own staff for debt recovery roles, job listing for the roles like branch recovery agent, fine, assistant के लिए भी होता है, agent के लिए भी होता है, field collection profile में, which involves collection and recovery tasks are actively being advertised. तो आपके आप बोल सकते हो हर साल 2 या 3 बारी वैकेंसीज आती हैं। अभी फॉर नाउ तो कोई वैकेंसी नहीं है, हमने वेबसाइट पे भी चेक किया था PNB हाउसिंग फाइनेंस की, बट जैसे पिछले साल अगर हम बात करें तो लिस्टिंग हुई थी फॉर दी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड PNB ओनली। और ये जो चीज़ें हैं ना आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, हम भी हमारी साइड से आपको अपडेटेड रखेंगे, बट आपको भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा अपने एंड से, ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आ रही है तो पता लगे। PNB सब्सिडरी हायर्स पर्सनल इन रिकवरी रिलेटेड फंक्शंस डायरेक्टली। तो जो हाउसिंग फाइनेंस है PNB का सब्सिडरी, ये डायरेक्टली हायर करता है DRS को, फाइन। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है आपके लिए। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट सर्विस पे, दैट इज़ योर बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्ड सर्विसेज सब्सिडरी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना उसके अंदर तो रेगुलरली ही आपकी वैकेंसीज निकलती हैं DRA की, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो शेयर्ड सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बैंक की नहीं बात कर रहा मैं। BOB की जो सब्सिडरी है वहाँ पे आपके पास रेगुलर बेसिस पे देखने को मिली है वैकेंसीज, और 1 अगस्त लास्ट डेट थी जहाँ पे आपके जो DRAs की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी शोकेस की गई थी ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस शेयर्ड सर्विसेज सब्सिडरी ऑफ BOB। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से चेक कर लेना कि क्या अभी कोई लेटेस्ट अपडेट है या नहीं है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, देन तो चांसेस आर रियली हाई कि आपको जॉब मिल जाएगी। अंडर इट्स फेयर प्रैक्टिसेस कोड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिस्ट्स बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड a subsidiary among the approved telecalling vendors for dues collection बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी ड्यूज कलेक्शन हैं उसमें जो टेलीकॉलिंग के सर्विसेज देते हैं एजेंट्स, उनको डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ से पैनल करता है? फ्रॉम द शेयर्ड सर्विसेज सब्सिडरी, फाइन। दिस सब्सिडरी प्रोवाइड्स सपोर्ट इन रिकवरी ऑपरेशन इन टेलीफोनिक कैपेसिटी। उसके बाद कुछ क्रेडिट कार्ड सब्सिडरीज भी हैं, जैसे SBI की SBI कार्ड्स है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉब कार्ड लिमिटेड है। यहाँ पे भी डायरेक्ट हायरिंग जो है वो रहती हैं फ्रॉम द प्राइवेट एजेंसीज। ऐसा कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है जहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन निकलेगी कि हाँ हमें DRA चाहिए। नो, उनकी जो सब्सिडरीज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, या फिर जो प्राइवेट एजेंसीज हैं रिकवरी की जो कि एम्पैनल्ड हैं उस पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, वही रिक्विजिशन निकालते हैं, वहीं से आपके पास जॉब्स मिलेगी। तो बॉब कार्ड हो गया। देन वी हैव हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरीज, जैसे PNB की है वैसे ही आपके पास कैनरा बैंक की भी है, कैनफिन होम्स लिमिटेड, सेंट्रल बैंक की सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड है। यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ रिकवरी एजेंसी जो है उसका पूरा का पूरा आपको पेज मिल जाएगा सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पे जाके। अगर आपके पास वही लोकेशन है जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं और यहाँ पे जो एजेंसी है वो भी उसी लोकेशन पे है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। फ़ोन नंबर दिया रहता है, ईमेल आईडी दे रखा होता है, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें, कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको ऐसे ही जॉब्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे अगर मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ एम्पैनल होना चाहते हैं आप, राइट। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा दैट यू विल बी कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन उनकी सब्सिडरी जो है उनके आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, या फिर जो आप बोल सकते हैं प्राइवेट एजेंसीज जो कि उनके बिहाफ पे, उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बिहाफ पे रिकवरी करते हैं, आप उनके एम्प्लॉय बन सकते हैं डायरेक्टली, फाइन। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन अप होती हैं इन द DRA सेगमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनमें आपकी जॉब वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, फाइन। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी डाउट है, ज़रूर से बताइएगा इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी
आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं भरा है, आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि डीआरए बीसीबीएफ के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने सुना हुआ है कि हाँ ये रफ आइडिया है में डीआरए ये काम करते हैं, बीसीबीएफ ये काम करते हैं। आपको सारी की सारी जानकारी चाहिए एक ही जगह पे, तो अड्डा 247 का ये चैनल और डीआरए बीसीबीएफ इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से ही आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।